मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपको सीटेट दिसंबर 2025 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के जो प्रीवियस ईयर मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्लास है वो 5th है, यानी कि प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें ये हमारा क्लास नंबर 5 है। ठीक है, चलिएगा आज का हमारा टॉपिक है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2013 से 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यानी आप लोगों को हम 2013, 2014, ठीक है, और 2015, 16, 18, 2019, 2021, 2022 और 2023 और 2024 यानी कि सीटेट के 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न कराएंगे और यहाँ पर आपको टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो गणित पेपर 2 से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिएगा आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ। पहला प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि ए शॉपकीपर सेल आपका एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300, ठीक है, 300 इफ ही सेल द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑफ इट्स सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर ₹324 पर बेचता है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मार्केट जो प्राइस होता है वो इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस डी फॉर डिस्काउंट। यहाँ डी से मतलब जो है वो किससे है, डिस्काउंट से है। ठीक है, वो हमारा डिस्काउंट से है। ठीक, अब डिस्काउंट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखो डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम डिस्काउंट किसी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं तो किसी की डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट उस समय निकाल रही हूँ जब सेलिंग प्राइस भी दे रखा हो और मार्केट प्राइस दे रखा हो तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कितना कर देते हैं, मार्केट प्राइस में 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो जब हमें डिस्काउंट परसेंटेज और मार्केट प्राइस दिया हो तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपन 100 कर देंगे तो वहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात प्रॉफिट की करें तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर देते हैं। अगर आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP कर देते हैं। ये तो कुछ फार्मूलों की बात हुई कि फार्मूले हमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, देख क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 300 रुपये, यानी कि जो ₹300 जो दिखा रखी है वो 300 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये कहता है हमारे पास में कि उस पर कॉस्ट प्राइस जो 300 रुपये हमारे पास में दिखा रखा है और जो सेलिंग प्राइस है उस समय कितना है, सेलिंग प्राइस वो कितना दिखा रखा है, वो रुपीज़ कितना है, देखो हमारे पास में 324 रुपये, 324 रुपीज़ दिखा रखा है। अच्छा, जो छूट मिला है डिस्काउंट परसेंटेज जो दिखा रखी है वो कितनी दिखा रखी है, ये हमारे पास में 28% की छूट मिली है। कितनी मिली है, 28% की छूट मिली है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है यानी कि MP हमारे पास जो मार्केट प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य की हम बात कर रहे हैं वो कितना निकलेगा, तो मार्केट प्राइस जो हमारे पास होगा कितना, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 324 रुपये, 324 रख देंगे जी। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना कर दें, 100 कर देंगे जी। ठीक है, नीचे आएंगे कितना करेंगे, 100 में से क्या कर देंगे आप, डिस्काउंट कितने परसेंटेज का है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, जो डिस्काउंट परसेंटेज वो कितनी आ रही है, D4, का मतलब डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आ रही है, 28% की आ रही है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज जो थी वो कितनी थी, 28% की थी, उसकी क्या कर देंगे हम, नीचे माइनस कर देंगे। 100 में से क्या हो जाएगा, 28 माइनस हो जाएगा। अब हमारा मार्केट प्राइस क्या निकल के आएगा, देखो मार्केट प्राइस निकलेगा कि 324
00 डिवाइड बाई, अब 100 में से 28 जाएगा तो 72 बचेगा। कितना बचेगा? 72 बचेगा। अब देख लो यहाँ छोटा सा हम डिवाइड कर लेते हैं कि 324 जो दिया हुआ है इतना 00, अगर इसको हम कितना है 72 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना 72 7 चौक 28 होता है, 4 बार कट जाएगा तो 288 बन जाएगा। बन गया? चलो देखिए कितना बना, 6 बन गया, 3 बन गया, एक 0 उतार लेते हैं ये वाली, कितना हो गया 360, 5 बार चला लीजिए, 0 हो गया, 36 बन गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा, ये जो 0 बची इसको ऊपर ले लो, कितना बन गया, यानी इससे एक पूरा कट गया 450 बार। ठीक है, तो ये 450 आपका मार्केट प्राइस निकल के आ गया, एमपी निकल के आ गया, मार्केट प्राइस निकल के आ गया। ये हम बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन का केस नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन का केस नंबर जो फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन में जो केस नंबर सेकंड दिखा रखा है वो क्या कहता है, केस सेकंड में क्या बात आती है, देखो केस सेकंड में क्या कहता है। अच्छा, उसमें क्या था हमारे पास में कि दूसरी जो छूट है हमारे पास वो 18% की है। अब अंकित मूल्य तो निकल के आ गया, क्या यानी मार्केट प्राइस निकल के आ गया 450 रुपये। ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। यानी अब हमें दिखाना है कि भाई हम अगर इसका सेलिंग प्राइस निकाल लें, एसपी निकाल लें, किस पे, 450 रुपये पे जो मार्केट प्राइस था, तो फॉर्मूला कहाँ चला गया, ये चला गया। सेलिंग प्राइस क्या, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100 होता है, तो मार्केट प्राइस कितना 450। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिखा रखा है, ये अब की बार कितना है 18% का है, कितना है 18% का है। ठीक है, अपॉन क्या कर दीजिएगा, अपॉन कर दीजिए 100। ठीक है, अब 450 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 450 में से, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ रहा है कि 450 रुपये मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस कर दीजिए, 82 रह गया, 82 अपॉन कितना रह गया 100 रह गया, एक 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 2 बार, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45 होता है, 2 से काटेंगे तो 41 बार कट जाएगा, यानी कि 9 गुना 41, ये क्या बन गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस। इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया 9 चौक 36, 369 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई सेलिंग प्राइस तो ये ना, कॉस्ट प्राइस कितना था 300, सेलिंग प्राइस कितना बन गया अब 369, तो यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया ना, प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट बन गया। ठीक है, कितने का प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया हमने आपको, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 369 का है, कॉस्ट प्राइस कितने का था 300 रुपये का था, कितना निकल गया 69 का प्रॉफिट निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रॉफिट का परसेंट, हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो क्या निकालेंगे भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ, इंटू 100 कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो प्रॉफिट हुआ 69 का, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ 300 वाले कॉस्ट प्राइस पे हुआ, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100 कर दिया, इससे हमने दोनों 0 काट दी, यानी 69 को जब 3 से डिवाइड किया 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 23% का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, क्या बन गया आंसर बन गया 23% आपका आंसर हो गया। आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, 23% इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका अपना चैनल है स्टार्टर क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पढ़ाया पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन सेकंड में हमें कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है, ये कहता है इफ़, यदि, क्वेश्चन में कहता है यदि कितना 313632 इज इक्वल टू पी की पावर 2 मल्टीप्लाई क्यू की पावर 5 मल्टीप्लाई आर की पावर 4 है, जहाँ पी क्यू आर क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, तो पी प्लस क्यू माइनस 2 आर का मान बताइए क्या होगा। देखो अगर हम यहाँ देखें कि भाई हमारे पास में नंबर दिया 3 1 3, ठीक है, 6 3 2, ये नंबर दिखा रखा है। इसके क्या करते हैं हम, इसके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं
प्राइम फैक्टर करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, 5, 2 6 जा 12 हो गया, 8 जा 16 बन गया, 1 जा और 6 जा कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 7 जा, 2 8 जा 16 बन गया, ठीक है, 2 4 जा 0, 2 8 जा 16 बन गया। फिर 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 7 8 4 0 8 को कितना बनेगा 3 टाइम्स, फिर 9 टाइम, फिर 2 0 और कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा 1 9 6 0 2। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 8 0 1, ठीक है। यहाँ से अब ये 3 से कैंसिल होगा, 2 से नहीं होगा, अब जा 3 से होगा। कितना आएगा 3 3 जा 3 2 जा 6 जा और 7 जा। फिर एक बार 3 से कैंसिल फिर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 जा 0, ठीक है, 8 और 9, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे तो कितना बनेगा 3 3 जा 3 6 जा और 3 3 जा 3 जा बन जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 से काटेंगे कितना बनेगा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है। अब ये 11 से कटेगा 11 बार और 11 कट जाएगा एक बार। हमने देखा 1 2 3 4 5, यानी जो हमें नंबर मिला, जो नंबर हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ था भाई 3 1 3 6 3 2 में 2 की पावर 5 बन गया, मल्टीप्लाइंग 1 2 3 4, 3 की पावर कितना बन गया 4 बन गया, मल्टीप्लाई 11 कितनी बार आया 2 बार, 11 की पावर कितनी बन गई 2, यानी 2 को हमने 2 से 1 2 3 4 5 2 से 5 बार कटा है, 3 से 1 2 3 4 4 बार कटा और 11 से 2 बार कटा, यानी ऐसा कुछ मिल गया। लेकिन ये हमें क्या दिखा रखा है, ये हमें कह रहा है कि 3 1 3 6 3 2 जो है वो इजिकल टू है कैसे p की पावर 2, यानी कि p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई q की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई r की पावर 4। अब यहाँ p की पावर 2 है, नहीं यहाँ 11 की पावर 2 है, तो कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग कर दिए दोनों में, बोथ साइड में कंपेयर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो p की पावर यहाँ 2 है तो 11 की पावर 2 है, तो p का आंसर तो यहाँ से 11 आ गया। चलिए अच्छा, q का आंसर 5 है, यहाँ q का आंसर कितना है, यहाँ पावर 5 किसकी है 2 की है, तो q का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। भाई यहाँ पावर 5 q की है तो यहाँ पावर 5 किसकी है 2 की है, ठीक है, तो q का आंसर 2 आ गया। r के लिए देखें तो r की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो r का मतलब कितना बन गया 3 में, तो q हो गया 11, सॉरी p हो गया 11, q हो गया 2, r हो गया 3, यानी p हो गया 11, q हो गया 2 और r हो गया 3, तो p q r की वैल्यू निकल गई। अच्छा, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, p प्लस q माइनस 2r, तो p का मतलब तो 11 हो गया, ठीक है, प्लस q का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, माइनस 2 गुना r का मतलब 3 हो गया, r का मतलब 3 हो गया, यहाँ से 3 रख देंगे, ये q हो गया, q का मतलब 2 है, नहीं 2 रख दिया, p का मतलब 11 11 2 कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 6 चला गया, कितना बचा 7, ये आंसर बन गया आपका। 7 इज योर आंसर, चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जहां पर आपको हम से यानी कि सीटेट दिसंबर 2025 के लिए मैथ्स पेपर यानी सीटेट के मैथ्स पेपर 2 की मैथ्स पेपर 1 की दोनों की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम क्लास दे रहे हैं, ये हमारा जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपको क्लास 4, ठीक है, क्लास 3, उसके बाद में क्लास 2 और क्लास 1 हमने दिए हुए हैं, यानी इनको आप हमारे चैनल में जाके इसकी वीडियो को देखिएगा। ये पेपर 2 से संबंधित है, ठीक है। इससे पहले पेपर 1 के भी हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, पेपर 1 की वीडियो भी हमने दी हुई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि द नंबर ऑफ ए वर्टिसेस फेसेस एंड एजेस ऑफ एन पॉलीहेड्रन आर 10
x 15 रिस्पेक्टली, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 8 इज क्या होगा। यानी किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और किनारों की जो संख्याएं हैं वो 10, x और 15 हैं, तो 3x माइनस 8 का वैल्यू बताइए कितना होगा। चलेगा, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो वर्टेक्स जो दिखा रखा, वर्टेक्स यानी v की जो वैल्यू है वो कितनी दिखा रखी है, 10 है, ठीक है। अगर फेस की बात करें, f जो दिया हुआ है वो इक्वल टू कितना है, वो x है। और जो एज की बात करें यानी e की अगर बात करें तो वो दिखा रखा हमारे पास 15 दिया हुआ, ठीक है। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यूलर रूल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, यानी रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। यूलर फॉर्मूला f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। जहां हम देखें f की वैल्यू x है प्लस v की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू ई का मतलब 15 है और प्लस 2 हो गया, तो कितना बन गया, x प्लस 10 बराबर वैल्यू आ गया कितना, 17 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, x इजकल टू, हाँ x इजकल टू निकाल लेंगे कि भाई 17 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ये तो वैल्यू x का आ गया, क्या आ गया, 7 वैल्यू आ गया। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 3x माइनस 8 क्या होगा, यानी 3 गुना 7 माइनस 8 क्या होगा, यानी 21 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, 21 माइनस 8 करेंगे तो 13 आंसर बन जाएगा, 13 आपका आंसर हो गया। 13 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, नंबर 4 क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास में कि नेचुरल नंबर 1 to 25 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स, यानी 1 नंबर्स ऑन 1 स्लिप की बात करें, केप्ट इन बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, तो राज पिक्ड अप 1 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग ऑन इट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप बी ए कंपोजिट नंबर। विभिन्न पर्चियों पर 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, इन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है। इस पर्ची पर एक क्या है, भाज्य संख्या की बात कर रहा है, भाज्य संख्या, नॉट अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम ये देखें भाई, सॉल्यूशन तो हम इस प्रकार से करेंगे भाई, 1 से 25 तक, यानी कि 1 से कहाँ तक, 25 तक जो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं जो हमारे पास में हैं वो क्या क्या होती हैं उसको हमें देखना है। कंपोजिट नंबर जो हमारे पास आएंगे, जो कहा है कि इसने कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 भी आएगा, उसके बाद में अगला 10 आएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, प्राइम नंबर को छोड़ देंगे बीच में से, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 12 के बाद 14 भी आएगा, ठीक है। फिर 15 होगा, 16 होगा, 16 के बाद में हमारे पास में है, ठीक है, 18 बनेगा, 18 बन गया, 18 के बाद 20 बनेगा, 21 भी बनेगा, ठीक है। इसके बाद 22 भी बनेगा, 22 के बाद हमारे पास 24 बनेगा और 25 बनेगा। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल काउंटिंग नंबर ऑफ कितनी आ गई, 15 आ गई। टोटल कितने हैं, 15 है। कुल घटनाएं कितनी हैं, 1 से 25 तक, टोटल 25 घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, क्या होता है, फेवरेबल जो आउटकम्स होती हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 15 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 25 में। तो 5 से 3 जब 5 से 5 बार कट जाएगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया 3/5। बस यही आंसर था आपका,
3/5 इज योर आंसर। बी पार्ट के साथ आंसर चला गया, 3/5 आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन आया हुआ है 28 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास में ये 28 जनवरी 2023 का था, और जो इससे पहला क्वेश्चन था वो हमारा 20 अगस्त 2023 का था, और जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करा गया वो 21 जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 3 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि a + b अगर 3 है और a² + b² 89 है तो 1/a + 1/b का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, गिवन में है कि भाई a + b जो है वो 3 है, दोनों ओर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या बन गया, a² + b² + 2ab, फॉर्मूला खुल गया, = 9। इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 89 है, प्लस 2ab = 9। 2ab को ये रखो, उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाइएगा, तो ab का 2ab का मतलब कितना बन गया, 9 - 89, जो क्या बन गया, माइनस का 80 बन गया। और अगर आपको ab निकालना है तो -80/2 कर देंगे, यानी कि 40। ab का आंसर -40 आ गया। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो क्या है कि 1/a + 1/b क्या होगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये कितना बन जाएगा, b + a बन जाएगा, या a + b एक ही बात है, जो 3 दिखा रखे हैं। और नीचे कितना आ गया, ये हो गया -40, या इसको -3/40 लिख देंगे, और ये आंसर बन गया -3/40 चला गया किसमें, सेकंड पार्ट के साथ, -3/40 सेकंड पार्ट में आपका आंसर जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये आपका -3/40 जो है वो आपका आंसर बन गया, आंसर चला गया सेकंड पार्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये कहता है कि यदि एक संख्या दिखा रही है कि 21168, क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 से लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन है कि 21168 जो इक्वल टू है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c से रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ ABC प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, वैल्यू पूछी गई है 4a - 5e + c क्या होगा, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये जो नंबर हमें दिखा रखा है, क्या दिखा है, 21168। इसके आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। क्या बनेगा, 2 से काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो 10584 बन जाएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 5292 बन जाएगा। फिर 2 से काटिएगा 2646 बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 1323 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 3 बन जाए। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना बन जाएगा, इट मीन्स 1। ठीक है, उसके बाद में 3 4 जा 3 7 जा। अब ये किससे कटेगा, हाँ, अब ये जो है 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 4 जा और 3 9 जा से। अब इसको आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे और ये 7 से 2 बार कट जाएगा। तो 2 से कटा 1 2 3 4 बार, 3 से कटा 3 बार, 7 से कटा 2 बार। यानी जो नंबर हमें दिखा रखा था, क्या बोला, 21168, इसका मतलब 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 कितना है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है, 1 2 3, 3 का पावर 3 है, और 7 का पावर कितना है, 2 से। लेकिन ये क्या दिखा रखा है, 21168 जो है वो किसके इक्वल है, 2 का पावर a मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर b मल्टीप्लाई 7 का पावर c। कंपेयर कर दीजिए,
कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइडों में तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 का पावर a है तो यहाँ 2 का पावर 4 है, तो a का मतलब कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ 3 का पावर b है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो b का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ 7 का पावर c है, यहाँ 7 का पावर कितना है 2 है, तो c का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है 4a माइनस 5b प्लस c फाइंड करना है, 4a माइनस 5b प्लस c फाइंड करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई a मतलब 4 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस 5 गुना यहाँ 3 रख देंगे और प्लस 2 रख देंगे। तो 4 चौक तो कितना होता है 16 होता है, माइनस 5 का 3 में तो 15 होता है और प्लस 2 का 16 2 कितना हो गया, हाँ 16 2 18 हो गया ना, हाँ 18 में से क्या कर देंगे 15 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये बन गया आपका आंसर हो गया, आंसर 3 निकल के आ गया, 3 आंसर सी पार्ट के साथ चला जाता है, तो सी आपका राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल्स इज p देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, यदि इसमें से छोटा कोण p है तो 3p माइनस 50 का मान बताइए। क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 से लिया गया था CTET के मैथ पेपर 2 से। देखो आप यहाँ जैसे कि इन्होंने बात कही है हमारे पास में, तो इसमें लेट कर लेते हैं, हाँ लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट एंगल है, जो हमारे पास में फर्स्ट एंगल है उसको आप क्या कर लीजिए, उसको हम मान लेते हैं कि भाई वो हमारे पास में x है, ठीक है। तो जो सेकंड एंगल आएगा, सेकंड एंगल कितना होगा, क्योंकि ये हमारे पास में कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सेकंड एंगल जो आएगा वो 180 माइनस x से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, और ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वो क्या दिखा रखी है इन्होंने, जो छोटा एंगल होगा क्योंकि 180 माइनस से निकलेगा हमारे पास में, तो ये क्या कहता है, ये हमारे पास कितना है, ये p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर। 180 माइनस जो x निकलेगा वो दूसरा कोण होगा, छोटा कोण होगा, और ये p के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। चलिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इनका जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो डिफरेंस दिखा रखा है, यानी कि x माइनस कितना 180 माइनस x जो है वो 20 के बराबर है। तो x माइनस 180 प्लस x इजकल टू 20 हो गया, तो 2x बराबर 20 प्लस 180 हो गया, जो 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू हो गई, तो x का आंसर कितना बन गया 200 बटा 2 बन गया, 2 से ये 100 बार कट गया, तो x का आंसर 100 निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। अच्छा, तो हम p फाइंड कर लेते हैं। p इजकल टू कितना है 180 माइनस x को रिप्रेजेंट करता है, यानी 180 माइनस 100 कर दें तो p का आंसर जो है वो 80 निकल के आ गया। p का आंसर 80 डिग्री निकल के आ गया, 80 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है 3p माइनस 50 डिग्री फाइंड करना है, तो 3 गुना 80 माइनस 50 फाइंड करना है। 3 8 24 सॉरी 8 24, 240 में से 50 डिग्री माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बन जाएगा 90, 190 बन गया, 190 डिग्री आपका आंसर बन जाता है। फाइंड हो गया आंसर, 190 डिग्री चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका अपने चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां क्वेश्चन जो लिया गया है वो 21 जनवरी 2024 से लिया गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of length 1.2 meter is 4620 centimeter cube. What is the curved surface area in centimeter square of the cylinder? यानी किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई अगर 1.2 मीटर है और उसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई को आपको 22/7 लेना हो तो।
ये सिलेंडर की फिगर है जहाँ इसको हम रेडियस बोलते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हाइट है यानी कि ये जो एच है, लंबाई जो हमारे पास है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और वॉल्यूम दिखा रखा है इसने, किस में बोला, हाँ 1.2 मीटर है। या हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो है 120 सेंटीमीटर भी बन जाएगा। 0.2 जो है यानी मीटर में को सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे तो एक पॉइंट से 0 कट जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अब जो एच है आपकी वो 120 सेंटीमीटर कही जाएगी। अच्छा, अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, जो वॉल्यूम सिलेंडर होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 4620 इजकल टू पाई है 22/7, ठीक है, इनटू अगर हम आर की बात करें जो हमें फिलहाल निकालना है, ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 120 कर दिया। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकाला हमने, कितना बन गया 4620 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड में चला गया 22 चला गया और 120 भी डिवाइड में चला गया। क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ देखो 22 से काट लो, 22 दूना 44 होता है, 45 46, 22 कम 22 0 कट गया पूरा। 0 से 0 काट दो, 3 से 4 बार और 3 7 21, तो कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगी, ठीक है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू, आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मतलब होता है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 7 में से एक 7 बार, 2 में से एक 2, 7/2 रेडियस बन गई। इतने सेंटीमीटर आपका क्या बन गया, रेडियस बन गई। हमें निकालना है बेलन का वक्षपृष्ठ निकालना है, सी एस ऑफ सिलेंडर निकालना है। कितना होता है सी एस ऑफ सिलेंडर, कितना आता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्षपृष्ठ की बात कर रहा है, 2 पाई आर एच हो गया तो कितना हो गया 2 गुना पाई का मतलब कितना 22/7 हो गया। रेडियस क्या बन गया 7/2 बन गया। हाइट क्या बन रही 120 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। 7 से 7 काट दो, 2 से 2 काट दो, क्या बच गया 22 गुना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 में 120 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 2640 यानी कि 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन गया। 2640 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है। 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि आपको एक ट्राइंगल दिखा रखा है, त्रिभुज दिखा रखा है ABC और DEF में एंगल C बराबर एंगल F है, यानी एंगल ये C रहा, ये एंगल F बराबर है दोनों। क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 से लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से, ठीक है। चलिएगा, आई कहता है AC बराबर DF है। AC कौन सा, ये रहा AC साइड, DF ये रहा DF, ठीक है। BC बराबर EF है, BC ये रहा, EF ये रहा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में, DEF में भाई कहता है कि एंगल C बराबर एंगल F है, कहते हैं AC बराबर ऑफ DF है, कहता है BC बराबर ऑफ EF है। तो बाई साइड एंगल साइड रूल के द्वारा क्या हो गया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के। तो बाई CPCT रूल ये कहता है कि जो AB साइड है वो DE के इक्वल हो गई। AB साइड क्या है, AB है 2x माइनस 1 और ये है 5x माइनस का 4। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी 5x में से 2x माइनस हो जाएंगे और माइनस 1 के पास प्लस का 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3x बराबर 3 हो गया, x का आंसर 1 आ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यही पूछ रहा था कि x का आंसर क्या होगा, x का आंसर 1 आ गया, मतलब डी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हो गया? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपने चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये हमारे पास में जो आपको हम दे रहे हैं, ये हमारा जो क्लास है नंबर 5 है। इससे पहले आपको क्लास जो 1 to 4 क्लास है वो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाँ, ये कहते हैं एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे, 3 नीले कंचे, सभी जो कंचे हैं रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे यानी सर्वसमय थैले में से बिना इसमें देखे कि एक कंचा बाहर निकाला जाता है, ये कंचा हरे रंग का नहीं है। नहीं की बात आ गई, ठीक है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि अगर इसमें से कुल कंचों की संख्या देखें, कुल कंचों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने हैं? 5 + 4 + 3, ठीक है। 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 9 और 3 कितना हो गया? 12 बन गया। कितना बन गया? 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो जाता है। हरे कंचों की संख्या की बात करें, अगर हम हरे कंचों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? हरे कंचों की संख्या कितनी है? हरे कंचे कितने हैं? 4 हरे कंचे। हरे कंचे न होने की प्रायिकता निकाल रहा है। हरे कंचे न होने की प्रायिकता, न होना या नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हमारे पास भाई लाल होने की प्रायिकता होगी या नीले होने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा? रेड होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा? ब्लू होगा। भैया तो रेड होंगे या फिर ब्लू होंगे या नीले होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ब्लू और नीले होने का मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे पास में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं कि 5C1 प्लस कितना? 3C1 अपॉन में कितना चला जाएगा? 12C1। भाई 5C1, 5 में से एक यानी 5 लाल है, उसमें से एक कंचा हो सकता है। ब्लू मतलब 3 में से एक कंचा हो सकता है, या 12 में से एक। जो टोटल होगी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकल के आएगा वो इतना नहीं। ये फेवरेबल आउटकम होगी, ये टोटल नंबर आउटकम होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n - r फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका वाला? NCR का। और अगर NC1 का निकालें तो NC1 का मतलब सीधा n ही होता है। सीधा क्या होता है? NC1 का मतलब सीधा n ही होता है। तो इसलिए कितना बनेगा? 5 + 3 बटे कितना बन जाएगा? 12। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकल के आ जाएगा वो 5 + 3 बटे 12, जिसे हम कहेंगे 8/12, ठीक है। जैसे 2 चौका 8 और 2 छिका 12 और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 2/3 में कन्वर्ट हो गया। बस ये बन गया आपका आंसर। दैट्स आंसर इज डी पार्ट। डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन 11 कुछ इस प्रकार से कह रहा है। ये कहता है, हाँ, क्वेश्चन कहता है गो डाउन इन शेप ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर, 42 मीटर and 10 meter respectively. It means how many in maximum cuboidal boxes each measuring by 2.8 meter, 2.5 meter और 70 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। इन घनाभागार जो गोदाम की लंबाई चौड़ा ऊंचाई जो क्रम से 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है, इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभागार आकार के डिब्बे रखे जा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक डिब्बे की जो विमाएँ हैं वो 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर हों। आपको डिब्बों की संख्या निकालेंगे। भाई घनाभागार डिब्बों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? यानी कि जो घनाभ के आकार के हैं, घनाभाकार के आकार के हैं, घनाभाकार डिब्बों की क्या निकालनी है? हमें संख्या निकालनी है। डिब्बों क्या निकालनी है? हमें संख्या निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे भाई? वॉल्यूम कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है,
बड़े वाला, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडिकल बॉक्स, ये जो हमें दिखा रखा है प्रत्येक डिब्बे की वीमाएँ जो है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडल, हाँ क्यूबॉइडल बॉक्स जो होगा उसकी आप क्या कर देंगे, उसकी आप क्या कर देंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम तो क्या होता है क्यूबॉइड का, LBH ही होता है। वॉल्यूम क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम जो होता है कितना है, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H ही होता है, वही लगाना है, बस डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 56 है, मल्टीप्लाई बाई कितना है 42 है, मल्टीप्लाई बाई 10 है। ये तो किसके लिए हो गया, बड़े के लिए हो गया, ठीक है, जो हमारा क्यूबॉइड यानी कि गोडाउन जो क्यूबॉइड की शेप में, अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम क्यूबॉइडिकल गोडाउन कह लीजिए इसको, ठीक है, गोडाउन कह लीजिए, एक्चुअल में गोडाउन बन गया, ठीक है। नीचे ये क्यूबॉइडिकल जो बॉक्स है, हर एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स के लिए क्या दिया है, इसे दिया 2.8 मीटर, 2.8 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई कितना 70 सेंटीमीटर, जो 0.7 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएं तो ऊपर 1000 बन गया, बन गया। अच्छा, तो क्या बन गया आपका 56 बन गया, इधर 42 बन गया, इधर ये 10 था ही, और ये 1000 बन गया। नीचे से हमने पॉइंट हटा दिए, नीचे क्या बन गया 28 बन गया, 25 बन गया और 7 बन गया। देखो 25 से काट लो, 25 चौका 100, 40 बार तो ये कट गया, 28 दूना 56 ही हो गया, और 7 छक 42 ये हो गया, 6 दून 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, इतने डिब्बों की संख्या आ गई 4800। 4800 कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ में, बी बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं कि क्वेश्चन 12 जो है वो 8 दिसंबर 2019 में पूछा गया था, और जिससे पहले क्वेश्चन हमने आपको कराया अभी, ये 8 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन 12 जो आपका है ये भी 8 दिसंबर 2019 से लिया गया है। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना हो गया। देखिए ये हाइट दिखा रखी है कितनी, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो πr² h होता है, ठीक है। किसी बेलन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर परिधि की बात करें, बेलन की जो परिधि होती है, ये वाली परिधि जो होती है कितनी होती है, परिधि जो होती है बेलन की, अगर परिधि की बात करें, परिधि मतलब ऊपर की सर्कमफरेंस, कितनी होती है 2πr होती है, कितनी होती है 2πr होती है। तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। सर्कमफरेंस जो है यानी कि जो परिधि क्वेश्चन की है, सर्कमफरेंस जो है वो 2πr होती है, और वो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 528 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रखा है वो ऊंचाई 2 मीटर में है ये, और वॉल्यूम भी मीटर में निकलेगा। तो ये जो 528 सेंटीमीटर है, इसको क्या कर लीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 528, जो 528 दिखा रहा है ना, 528 जो सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाएंगे तो 5.28 मीटर बन जाएगा, 5.28 मीटर बन जाएगा। क्योंकि एक जो सेंटीमीटर होता है वो कितना बन जाएगा 0.1 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर के बराबर होगा, तो 0.1 है, ये कितना बन गया यहाँ पे, हाँ वही चीज़ है भाई, हमारे पास में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितना होता है भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 1/100 मीटर बन गया हमारे पास में, 1/100 मीटर बन गया हमारे पास में। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर हम क्या करें भाई, हम क्या करें 528 सेंटीमीटर को निकालें, 528 सेंटीमीटर कितने बनेंगे, तो 528 बटे कितना बन जाएगा 100, इतने मीटर बन जाएगा। तो कितना बने, वही बन गया ना 5.28 मीटर बन गया हमारे पास में। हाँ 5.28, 0.01 लेना पड़ेगा, 0 ऐसे ले लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो ये तो कुछ बातें थी हमारे पास में इस प्रकार से। हाँ ये हो गया सॉल्व हमारे पास में। चलिए ये निकल के आ गया कि 5.28 मीटर, ये क्या बन गया, ये जो 5.28 मीटर है ये इसकी सर्कमफरेंस बन गई सी। तो ये कितना 5.28 इज इक्वल टू, अब यहाँ पाई का वैल्यू लेना 22/7, 2 गुना 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर,
यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा चलिएगा, हमें निकालना है आ, क्या करेंगे 5.28 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 2 गुना 22 से, 2 गुना 22 से कर देंगे। अच्छा जी हाँ 22 से काट लिया अगर इसको 0 पॉइंट कितना का 22 दूनी 44, 22 चौक 88, ठीक है। 2 से काट लिया इसको 0.12, तो आर की वैल्यू कितना आ गई 12 से 84, 0.84 मीटर आ गई। ये रेडियस बन गया आपका, क्या 0.84 मीटर रेडियस बन गया। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई मतलब 22/7 हो गया। रेडियस क्या बना 0.84 गुना कितना 0.84 मल्टीप्लाई एच कितना है आपके पास में हाँ एच कितना है 2 मीटर, इससे काटो 0 पॉइंट कितना बन जाएगा 12, ठीक है। 22 गुना 0.12 गुना 0.84 और मल्टीप्लाई बाई 2, इतने क्या बन गया मीटर क्यूब आपका क्या बन गया आंसर बन जाएगा। और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम का आंसर मिलेगा वो 4.4352 मीटर क्यूब बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका आंसर 4.4352 ये चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है हमारे पास में कि आपको विषय क्वेश्चन में दिखा रखा है कि क्वेश्चन तो वैसे 8 दिसंबर 2019 से लिया गया है। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the perpendiculars from the opposite vertices of a diagonals are 7.2 centimeter और 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? भाई ये तो आपको दिखाई रखें 7.2 है और ये हमारे पास जो दिखा रखा है वो 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण कौन सा ये वाला AC विकर्ण है, पूरा AC क्या है एक विकर्ण है, इसकी हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास में जो फॉर्मूला हुआ करता है वो क्या फॉर्मूला होता है, देखो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है जो हमारे पास में कौन होता है चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1/2 कितना हो गया भाई जो हमारे पास L1 प्लस L2 जो लंब डाले गए मल्टीप्लाई उनके बीच की डिस्टेंस, ये L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया और ये बीच की डिस्टेंस हो गई डो, जिसको डायगोनल कहा गया। डायरेक्टली फॉर्मूला लग देंगे, क्या बन गया भाई 227.2 इक्वल टू 1/2, ये कितना है 7.2 प्लस 8.8 मल्टीप्लाई बाई कितना है D है और 7.2 8.8 जोड़ेंगे तो कितना बन गया हमारे पास में 7.2 और उसको आधा भी कर देंगे हमारे पास में तो ये 16/2 8 ही आ गया ना फिर सीधा भाई। ये तो सीधा 7 प्लस 2 और 8.8 को जोड़ेंगे तो 8 10 15 16 बन गया और ये 2 से डिवाइड करेगा 2 8 16 बन गया, यानी 7.2 मल्टीप्लाई में जैसे हुआ 16/2 करेंगे तो 8D रह जाएगा। हमें निकालना D का आंसर, D का मतलब 227.2/8 कर देंगे, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 8 64 8 चौक 32 कितना आ गया डायगोनल जो है वो 28.4 इतने सेंटीमीटर का निकल के आ गया, यानी कि विकर्ण की लंबाई हो गई है। क्या हो गया ये बन गया विकर्ण की जो लंबाई आ गई है, विकर्ण की लंबाई जो आ गई वो 28.4 सेंटीमीटर की आ गई। ये बन गया आंसर आपका भैया 28.4 सेंटीमीटर चला गया ए के पास में, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। हाँ क्वेश्चन 14 ये कहते हैं कि प्रोडक्ट दिखा रखा हमारे द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 10 की पावर 4 और 12.5 10 की पावर -6 इज एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k प्लस n।
भाई अगर किसी गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10⁻n के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो 2k प्लस n का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। यानी उस क्वेश्चन को गुणनफल की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये होगी 1.7 मल्टीप्लाई 10⁴ और कितना है 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसका वैल्यू जो है k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n को रिप्रेजेंट करता है। k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर हम 12.5 की 1.7 में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं तो कितना आएगा 5 7 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई 5 2 1 आ जाएगा। तो ये 5 और यहाँ से बन जाएगा कितना 2 और यहाँ से 1 और ये 2 पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 यानी कि पॉइंट आ गया यहाँ पर 21.25 बन गया। यानी 21.25 मल्टीप्लाई बाई, अब 10 की पावर यहाँ 4 है माइनस की 6, 4 माइनस की 6 है तो 10 की पावर कितने रह गई माइनस की 2 रह गई, इजिकल टू k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। ये तो कितना है 21.25, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो 2.125 लिखा जाएगा। और जो 2.125 लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया 10 की पावर 1 प्लस की हो गई और 10 की पावर कितनी माइनस की 2 इजिकल टू k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n हो गया। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हो गया कि 2.125 मल्टीप्लाई 10 के पावर अब क्या रह गया माइनस का 1 रह गया इजिकल टू k मल्टीप्लाई 10⁻n हो गया। कंपेयरिंग करो बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, k का आंसर तो निकल के आ गया 2.125 आ गया और n का आंसर आ गया माइनस का 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 2k प्लस n, ठीक है 2 इंटू k का आंसर है 2.125 और प्लस यहाँ से n का वैल्यू -1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 4.250 में से माइनस का 1 चला गया तो आंसर 3.250 या 25 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3.25 चला गया बी पार्ट के साथ में। राइट आंसर जो आपका वो बी बन जाता है आपका राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, बहनों भाइयों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये हमारा जो क्लास है ये आपको क्लास नंबर 5 दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको क्लास 1 to 4 दे चुके हैं, हम 1 से 4 तक की क्लास दे चुके हैं। उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा कि 1 से 4 तक की क्लास जो हमने दी हुई है वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि 15 क्वेश्चन को। हाँ, 15 क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से दिखा रखा है। 15 क्वेश्चन कहता है 2 numbers are in the ratio 3:5. If 12 is added to both the numbers, then the ratio become 5:7. The sum of the given 2 numbers. दो संख्याएं जो 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम संख्याओं की बात करें तो लेट मान लेते हैं जो फर्स्ट संख्या होगी वो कितनी होती है 3x होगी और जो सेकंड संख्या हो जाएगी वो 5x हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 3x में 12 जोड़ दें और नीचे कितना है 5x में भी 12 जोड़ दें हम इसको, ठीक है भाई 3 और 5 का रेशो है तो 3 और 5 में दोनों 12 जोड़ दें तो रेशो कितना हो जाएगा भैया 5:7 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 7 का 3 में करेंगे तो 21x हो जाएगा प्लस 12 से 84 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 25x हो जाएगा और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 21 में से 25 चला जाएगा तो 4x बचेगा, ठीक है, और 84 में से 60 चला गया तो 24 बचेगा। x का आंसर निकालना है आपको, 24/4 कर देंगे, 4 6 का 24 होता है, आंसर आ गया 6। x की वैल्यू 6 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें पहली संख्या निकालनी, यानी जो हमारे पास में पहली संख्या होगी वो कितनी है? 3x है, यानी 3 × 6 है, यानी 18 हो गई। ये तो पहली होगी। अगर हमें यहाँ से दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या 5x होगी, तो 5 × 6 करेंगे तो वो 30 हो गई। इनका क्या निकालना हमें? योग निकालना। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे तो 48 हो गया। 48 आपका आंसर हो गया। 30 और 18 को जोड़ दिया, 48 हो गया। 48 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 893,304 टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे छोटी संख्या जिसे 893,304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वो क्या हो सकती है? अच्छा चलिए, अब क्या हो सकती है तो उसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है? जैसे 893,304 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके क्या कर लेते हैं, पेड़ बना लेते हैं। 1 2 3 पेड़ बन गए। 3 पेड़ बन गए तो यहाँ से क्या चलेगा, पहले 9 बार चलाते हैं। 9 9 जा कितना होता है? 81 होता है। 81 होता है, तो यहाँ से 8 बचेगा लेफ्ट में। इस 9 को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो 9 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हो गया। यहाँ से हमने अगला पेड़, ये वाला पेड़ उतार लिया, कितना? 33 वाला। अच्छा 18 का चलाएंगे, 18 चौक 72 होता है, 4 बार चला सकते हैं इसको, तो 4 बार यहाँ लिख देंगे, 4 बार यहाँ लिखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 184 में तो कितना होगा? कितना होगा? 6 3 736 बन गया। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 97। 04 उतार लेंगे। अभी जो हमने 4 चलाया था उसको यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 188 हो जाता है। ठीक है, 18 5 90, 5 बार चला देंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। क्या बचेगा भाई? बचेगा कितना? 972। 972 279 वो नंबर है। अब इससे आगे तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर 279 इसमें ना होता तो संख्या क्या होती? 279 ना होता संख्या क्या होती भाई? 893,304 है। इसमें 279 ना होता, यानी माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें तो क्या बचता? 5 बचता। क्या बचता? 2 बचता। ठीक है, फिर क्या बचता? 0 बचता। ठीक है, फिर 3 बचता, फिर 9 बचता, फिर 8 बचता। ये नंबर जो होता, ये नंबर क्या होता है? यानी अगर हम स्क्वायर रूट लिख दें किसका? 893,025 का स्क्वायर रूट लिखें तो वो 945 निकल के आता। क्या आता? 945 निकल के आता, यानी का पूर्ण वर्ग बन जाता है ये संख्या। ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते थे तो नंबर को ना 279 नंबर अगर इसमें से हटा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ये कहता है द रेशियो ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:4। द नंबर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज, यानी किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का अनुपात अगर अनुपात 4 है तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? देखो, अगर हम बाह्य और अंतः कोण की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं? समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हम सम बहुभुज की बात कर रहे हैं उसका प्रत्येक, अगर हमें बाह्य कोण चाहिए, बाहर का कोण चाहिए, तो उसका फॉर्मूला 360/n होता है। ठीक है। अच्छा, समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण की बात करें, अगर हम सम बहुभुज के, ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण की बात करें,
अंतः कोण की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है, रेशो है 1:4, यानी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो जो है यानी 360/n अपॉन 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन n इज इक्वल टू 1:4 है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए n से n कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा कि 360/2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 1/4 बचेगा। ठीक है, 9 से 9 चौक 36, 4 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-4 बराबर 16 बन गया। ठीक है, तो n की 2n का मतलब कितना, 16 में 4 जुड़ गया तो 20 हो गया, 20 हो गया, और n की वैल्यू निकालेंगे तो 20/2 हो गया, 2 से काट दिया 10 बार, तो n की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई। n क्या था, n थी भुजाएं, तो 10 क्या हो गई, उसकी भुजाओं की संख्या जो हो गई, तो 10 भुजाएं होंगी उसमें, यानी कितनी भुजाओं का बहुभुज होगा, 10 भुजाओं का बहुभुज होगा। आंसर नंबर डी हो गया आपका। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कहता है कि गिवन दिया हुआ 7y मल्टीप्लाई बाई 6 और नीचे y देन द वैल्यू ऑफ y इज, मानी 7y है भाई, 7y दिखा रखा, 7y, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करो और ऐसा हो जाए कि सारे y बन जाए। अब ऐसा क्या नंबर रखें y के प्लेस पे कि ये सारे, अगर हम मान लें y को हम क्या, हमने 4 रख दिया तो ये क्या बन गया, 74 बन गया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कितना, 6 चौक 24, 2 6 सते 42 और 2 कितने हो गए, 44 हो गए। बहुत बढ़िया, आ गया 4 4 4, सबको y में लिख दिया गया। ठीक है, तो y का आंसर कितना बन गया, 4। भाई इतना आसान क्वेश्चन था, आंसर बन गया 4, चला गया सी पार्ट के साथ में। अगर y को 4 रख देते हैं तो सारे नीचे 4 4 4 बन गए, यानी सभी y बन गए, तो इसका मतलब आंसर 4 आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या दिया गया था। 19वें क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि टू फिल ए रेक्टेंगुलर टैंक इन द एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब कितना ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, 140 मीटर क्यूब वाटर इज रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। अगर हम 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, तो टैंक में पानी का स्तर की ऊंचाई क्या होगी। हाइट की बात कर रहा है, जैसे कि ये इस हाइट की बात कर रहा है, इस ऊंचाई की बात कर रहा है, पानी की इस लेवल की बात कर रहा है, जो ये लेवल क्या होगा। देखो हमारे पास टैंक का आयतन दिखाया कि टैंक क्या है, क्यूबॉइड शेप में, क्यूबॉइड शेप में, घनाभाकार शेप में हमारे पास में चलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ टैंक दिखा रखा है, वॉल्यूम टैंक का आयतन जो दिखा रखा, हाँ वॉल्यूम ऑफ जो टैंक दिखा रखा, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक जो दिखा रखा वो कितना दिखा रखा हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ जो टैंक जो है वो कितना है हमारे पास में, देखो कितना है 140 मीटर क्यूब दिखा रखा है। और क्या है, टैंक का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ टैंक जो है, अगर हम एरिया ऑफ टैंक की बात करें, एरिया ऑफ टैंक से मतलब लंबाई गुना चौड़ाई की बात कर रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ की बात कर रहा है, तो वो कितना दिखा रखी है 700 मीटर स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी, एच फाइंड करनी, ये कितनी हाइट होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक को मान लिया था, अगर ये एच वो एच होती जहाँ तक हमें दिखाना है, तो वो हाइट क्या होती, तो वॉल्यूम बराबर रख देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन रखना था कि वॉल्यूम जो होता है वो L मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच होता है, एच निकालना है तो वॉल्यूम को L मल्टीप्लाई बाई बी से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम था कितना 140, ठीक है, L मल्टीप्लाई बी कितना था 700 था, कितना था 700 था, इससे कट गया 14 5 70 होता है, 70 होता है, 1/5 क्या बन गया मीटर बन गया। सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर में तो 100/5 सेंटीमीटर हो गया, इससे काट दो 20 बार,
h मतलब 20 सेंटीमीटर आपका आंसर बन गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 18 सितंबर 2016 में पूछा गया था कि 2/9 की पावर 3 हो, 4/81 की पावर -6 हो और इजिकल टू है 2/9 की पावर 2m-1। तो आपको m का मान बताना था, क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहता है इन सबको 2/9 में कन्वर्ट कर लें, तो 2/9 की पावर तो 3 ही हो गया, मल्टीप्लाई ये भी 2/9 में कन्वर्ट होगा, तो 2/9 का मतलब 2 की पावर 2, ऊपर कितनी माइनस की 6 पावर है, तो माइनस कितनी हो जाएगी, माइनस की 12 हो जाएंगी, इजकल टू ये 2/9 की पावर कितना बन जाएगा, 2m-1 है। सब 2/9 की पावर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे ऊपर वाली। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा 2/9 की, यानी कि पावरें हमारे पास मल्टीप्लाई में तो ये ऊपर जुड़ जाती हैं, तो 3 - 12 करेंगे तो माइनस से कितना है, माइनस का 9 रह जाएगा, इजिकल टू 2/9 की पावर कितना है, 2m-1 कर देंगे। ठीक है, कंपेयर घातांक की तुलना करने पर, अगर घातांक की तुलना करें, यानी ऊपर जो घात दी हुई है, ऊपर जो पावर दी हुई है, इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, दोनों साइड से कंपेयर करें तो क्या प्राप्त होगा कि जो -9 है वो 2m-1 के बराबर होगा। ये इधर चला गया तो माइनस का 9 प्लस का 1 बराबर 2m हो गया, यानी 2m की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में, माइनस का 8 बन गई। m की वैल्यू निकालनी है, -8/2 कर देंगे, 4 बार काट देगा, m का आंसर -4 प्राप्त हो जाएगा। -4 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है स्टारडल क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको CTET की मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इट मीन्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन 21 ये कहता है हमारे पास में, जो 18 सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में, कि अगर मान लिया जाए कि x की वैल्यू 597 × 10 की पावर 22 प्लस 73.5 10 की पावर 21 है, तब x को मानक रूप में 6.0435 10 की पावर m के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो m का मान बताइए क्या होगा। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी भाषा को लिखें तो कहता है x की वैल्यू क्या है, 597 10 की 22 है, मल्टीप्लाई तो 597 मल्टीप्लाई बाय 10 की 22 है और साथ में 73.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का 21 ओके, इसमें करेक्शन करेंगे, ये 21 नहीं है 22 है, 22 है, कितना है 22 है सॉरी हाँ, तो ये कहता है 22 है, ये 21 नहीं है, 22 करेक्शन है, 22 है। अगर इनको जोड़ देते हैं, आप इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे, हाँ नहीं इसमें करेक्शन बाद में करेंगे, यहाँ पे करेंगे करेक्शन। क्वेश्चन तो सही है, ये तो आपका अभी 21 ही लिखेंगे इसको, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन सही है इसमें एक छोटा सा अभी करेक्शन करेंगे। तो पॉइंट ये आ गया कि हमारे पास में कि x बराबर कितना 597 मल्टीप्लाई बाई 10 का 22 है, प्लस ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, बस ये होगा एक तरह से, ये ऐसा बन जाएगा 10 की पावर अब बनेगा 22 ये, ठीक है।
अब बन गया 22। अब इसको इसमें जोड़ें, 597 को हम 7.35 जोड़ दें भाई, ये 597.00 कर लेंगे और 7.35 इसमें क्या कर दें, जोड़ दें, तो 5 3.9716 जीरो कितना बन गया, हाँ 7 7 14 बन गया और 0 6 604.35। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 604.35 और मल्टीप्लाई बाई दोनों में से 10 की पावर 22 कॉमन आ जाएगा। आगे अब ये पॉइंट हमें चाहिए इस तरह से कि पॉइंट 6 पॉइंट होना चाहिए, इन पॉइंट यहाँ से 1 और 2 प्लेस यानी यहाँ आएगा, तो ये 6.0435 बन जाए, तो इधर 10 की पावर कितनी बढ़ जाएंगी, 2 बढ़ जाएंगी, तो 22 के बाद कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू हमारे पास में जो 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है, और ये वैल्यू हमें दिखा रखी है कि 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर m बन जाए, तो m क्या है, m क्या है, m 24 है, सॉरी काफ़ी देर तक बोल रहा हूँ। चलिएगा, m की वैल्यू कितनी है 24 बन जाती है, ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, बी पार्ट चला गया, b इज 24। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ गया m का आंसर 24, चलिएगा क्लियर। चलो ये कहता है यदि 2m माइनस 1/2 में 2 है, तब आपको m स्क्वायर प्लस 1/16 m² का मान बताइए कितना होगा। ये भी 18 सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन दिखा रखा है उसके हिसाब से हमें ये दिया गया है कि 2m माइनस 1/2m बराबर है 2। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें ऐसे, तो ये तो रह जाएगा m माइनस, ये बन जाएगा 1 बटे, कॉमन लेंगे तो नीचे 2 आएगा, 1/4m बराबर 2, 2 चला गया उधर, काट दिया उसने, कितना कि m माइनस 1/4m बराबर हो गया 1। दोनों क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना बन गया m स्क्वायर प्लस 1/16m² माइनस 2ab बनेगा, तो 2 गुना m गुना 1/4m बनेगा, इजकल टू ये तो 1 का 1 रहेगा। इस m से ये m कट गया, 2 दूना 4 कट गया, मतलब m स्क्वायर प्लस 1/16m², क्लियर, 1/16m²। ये m स्क्वायर जो है वो ऊपर का नहीं है, ये m नीचे का है ना, तो इसको हम नीचे लिखेंगे अभी, ये m ऊपर का नहीं है नीचे का, ये m स्क्वायर यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा m स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, माइनस का 1/2 बराबर 1, अब 1/2 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1/16m² 1 जमा 1/2। अब क्योंकि ये ऐसा आंसर दिया है कि 1 से 1/2, बात तो एक ही है, तो इसको हम 1 टाइम्स 1/2 भी कह सकते हैं। आंसर आ गया, सेम हुआ, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। हाँ, 23 में कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, क्वेश्चन 21 फरवरी 2016 से लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है कि x की पावर 4 माइनस 256, एक है x क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12, एक है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। हाँ, इनका सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा। मान लिया, लेट कर लिया कि भाई ये जो है वो p को रिप्रेजेंट करता है, कौन, x की पावर 4 माइनस 256 p को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये हम p इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस कितना होता है 4 की पावर 2 की पावर 2 लिख दें, ऐसे लिख दें,
हम जानते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे, क्या बन गया, एक्स की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 करेंगे तो मतलब 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 16 होता है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, एक्स की पावर 2 माइनस कितना कर दें, 4 की पावर 2। यहाँ फिर खुल गया ये तो ठीक है, एक्स की पावर 2 प्लस 16 ये तो ठीक हो गया, ये फिर खुल गया हमने कितना, x प्लस 4 और x माइनस 4। अब ये p सोल्व हो गया पूरा, p पूरा सोल्व हो गया। अच्छा p पूरा सोल्व हो गया। चलिए आगे इसको क्या करें, इसको q मान लेते हैं। q इजिकल टू कितना है, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस कितना 3x माइनस 12। इनके पेड़ बना लो, क्या हो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी ये q का आंसर आ गया। इसे r बना लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 कितना होता है, 12 का मतलब करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, 3 प्लस 4 कर देंगे इसको, हैं। अच्छा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस का 12 हो गया। इसमें से x कॉमन लो, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लो, x माइनस 3, देखो कितना बना भाई, x माइनस 3 तो दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 4। अब कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, कॉमन फैक्टर कौन हो गया, सार्व गुणनखंड की बात कर रहा है, सार्व। अब अगर आपका गुणनखंड आपको चाहिए तो कॉमन फैक्टर कौन हो गया, सम में x माइनस 4 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो x माइनस 4 इज योर आंसर। कहाँ चला गया, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी चतुर्भुज ABCD में एंगल D जो है वो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, एंगल C जो है वो 100 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए और एंगल B के समद्विभाजक बिंदु, यानी इसका जो एंगल बाइसेक्टर होंगे ये किसी बिंदु P पर मिलते हैं, तो आपको APB का आंसर बताना है, APB का वैल्यू क्या होगा। अगर आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो इस थ्योरम से ये थोड़ी सी देर में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब थ्योरम याद है कि इस थ्योरम में क्या है कि चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। यानी कि अगर हम, ये प्रमेय है हमारे पास, ये हमारे पास एक तरह से थ्योरम है, ये किसी चतुर्भुज के दोनों कोणों के समद्विभाजक, यानी किसी चतुर्भुज के दो कोण, यानी एक तो ये कोण हो गया, एक ये कोण होगा, इन दोनों के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, बिंदु मतलब P पर मिलते हैं, उस बिंदु पर बना कोण, यानी ये वाला कोण, कौन, एंगल APB जो होता है इजिकल टू क्या होता है, शेष दो कोण, शेष दो कोण कौन है, C और D, C और D के योग के, यानी एंगल C प्लस एंगल D इनके योग के आधे के बराबर होता है। ये क्या है, ये थ्योरम है। ये क्या है, थ्योरम है। किसी चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। इसी प्रकार से एंगल APB जो है एंगल C और D के आधे के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। APB इजिकल टू का मतलब कितना, 100 और 160, यानी एंगल C का मतलब तो कितना 60 का है, और उसमें हमने क्या एंगल D मतलब 100 हो गया बटे 2, मतलब कितना हो गया 160 बटे 2, 2 ने काट दिया 80 बार। सीधा आंसर आ गया कि एंगल APB इजिकल टू 80 डिग्री हो गया था। खत्म क्वेश्चन। कहाँ चला गया, ए पार्ट के साथ में, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं।
एक ऐसा है क्वेश्चन 22 फरवरी 2015 में पूछा गया है, ठीक है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से ही क्वेश्चन है कि एक उत्तल समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1080 डिग्री है, इसके प्रत्येक अंतः कोण की माप बताइए क्या होगा। देखिए, अगर समबहुभुज के अंतः कोण का योगफल की बात करें, योगफल की बात करें तो योगफल होता क्या है? हाँ, योगफल की बात करते हैं तो योगफल होता क्या है? समबहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है, समबहुभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, योगफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में दे रखा है 1080, यानी 1080 बराबर हो गया n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। क्लियर? हाँ, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, कैसे ही कर लो, हमें तो आंसर निकालना है इसका, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कितनी बैठती है हमारे पास में, हाँ वैल्यू बतानी है तो कितना 1080 डिवाइड बाई 180 कर दें तो ये एक n-2 के बराबर आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, काट दिया, 18 छिक्का 108 होता है, तो n-2 बराबर 6 हो गया और n की वैल्यू 6 में 2 जोड़ दें तो n की वैल्यू बन गई 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्वेश्चन आता है n भुजा के बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, ठीक है। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या होगी जो n भुजा वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमें क्या निकालना है कि n भुजा के जो बहुभुज हम ले रहे हैं, n भुजा के बहुभुज की अगर हम प्रत्येक अंतः कोण की बात करें, प्रत्येक अंतः कोण की माप निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन n होता है। n से मतलब 8-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 8, ठीक। 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 में 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 8 कर दिया, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, यानी हमारे पास आंसर 3 गुना 45 आ गया। 45 में 3 की मल्टीप्लाई करें तो 135 डिग्री हुआ करता है। 135 डिग्री आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। 135 डिग्री चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन 26 कहता है 16 फरवरी 2014 में पूछा गया, 16 फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। ये कहता है कि वर्ष 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है। अच्छा, ये हमें बस मिलियन को देखना है। देखो, 1 मिलियन, मिलियन का मतलब क्या हुआ, मिल का मतलब, हाँ, एक के आगे आपने 1 2 3 4 5 6, यानी एक के आगे 6 जीरो लगा तो मिलियन बन जाएगा, यानी 10 की पावर 6 के बराबर। अगर हम 30.3 मिलियन की बात करें, 30.3 मिलियन की बात करें तो क्या बनेगा भाई, 30.3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें, एक के आगे 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉइंट क्या करेगा, इस जीरो को काट देगा तो क्या रह गया 303 के आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 303 के आगे 5 जीरो आ गए, 3 और 2 5। अब देख लो 303 के आगे 5 जीरो कहाँ है, 303 के आगे 1 2 3 4 5, यानी डी पार्ट आपका सही आंसर बन जाता है। दैट्स इज योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अगला क्वेश्चन ये भी 16 फरवरी 2024 से 14 से क्वेश्चन लिया गया है। 16 फरवरी 2014 से 27 क्वेश्चन है। अगर a के क्यूब को 1 + 7 लिखा गया और 3 का क्यूब 1 + 7 + b लिखा जाता है और 4 के क्यूब को 1 + 7 + c, तो a प्लस जहाँ a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हों तो a + b + c का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है a का क्यूब बराबर है 1 + 7, तो मतलब ये 8 बन गया। तो a का मतलब कितना बन गया, क्यूब रूट 8 बन गया। क्यूब रूट 8 तो 2 होता है, मतलब a का आंसर तो 2 निकल के आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, ये कहते हैं 3 का पावर 3 जो होता है वो 1 + 7 + b होता है। तो 3 × 9 कितना होता है, 27 होता है। 27 का मतलब 8 + b हो गया, और b निकालें तो 27 में से 8 कितना कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, b का आंसर कितना आ गया, b का आंसर 9 8 17 है, b का आंसर 19 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगली पार्ट में कहता है कि 4 का पावर 3 जो है वो 1 + 7 + c होगा। इसका मतलब 4 × 4 = 16 × 64 जो होता है वो 8 + c होता है। अब c निकालें तो 64 में से 8 माइनस कर देते हैं तो 56 रह जाएगा। तो c का आंसर कितना आ गया, 56 आ गया। a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। फाइंड करना है a + b + c। a की जगह 2 रख दीजिए, b के प्लेस पे 19 रख दीजिए और c के प्लेस पे हम 56 रख देंगे। 56 19 2 21 में 56 जोड़ेंगे 77 आ गया। 77 आपका आंसर बन गया। 2 + 19 + 56 जोड़ दें तो कितना, 77 चला गया ए पार्ट के साथ में। ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी 16 फरवरी 2014 में पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में कि 3 की पावर 502 है माइनस 3 की पावर कितना है 500 है प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 + 2, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा अपने आप में। भाई 3 की पावर 500, इन दोनों में से 3 की पावर 500 कॉमन ले लिया आपने, ले लिया तो 3 की पावर 2 माइनस 1 तो यहाँ बच गया, प्लस ऊपर 16 ऐसा कैसे रह गया, नीचे 3 की पावर 500 + 2 ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 3 की पावर तो 3 × 9 में से 1 गया, कितना 8 बचेगा। तो कितना बच गया यहाँ पे भाई, 3 की पावर 500 मल्टीप्लाई कितना होगा 8 और प्लस कितना रह गया 16 बटे 3 की पावर 500 और प्लस 2। अब ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, इतना। अब 8 दूना 16, अगर हम इस पूरे में से हम 8 कॉमन ले लें तो कितना बन गया, 3 की पावर 500 + 2 तो ऊपर रह गया, नीचे भी 3 की पावर 500 + 2 नीचे रह गया, तो दोनों ब्रैकेट कट गए। आंसर कितना रह गया 8। दैट्स इज योर आंसर। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में। ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए हमने अभी तक आपको CTET दिसंबर 2025 के लिए कितनी क्लास दी हैं, हमने 5 क्लास दी हैं। ये जो क्लास हैं ये मैथ्स पेपर 2 से हैं। ठीक है, 2 क्लास हमने मैथ्स पेपर 1 की दे रखी हैं, ये आपकी 5वीं क्लास है। आप इसमें क्लास नंबर 1 to 4 यानी कि 4 क्लास जो हमने मैथ्स पेपर 2 की दे चुके हैं उन्हें आप चैनल में जाके जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमने पहली से 4थी क्लास तक कराए हुए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, 29 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। क्वेश्चन जो 28 जुलाई 2013 से लिया गया है कि 2 स्थानों की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल, एक स्केल जो है 1 कितना 2500 है। मानचित्र
पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। देखो ये किलोमीटर में, ये हमसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। दो स्थानों के जो बीच की दूरी है वो 12 किलोमीटर है। कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मतलब कि 12 गुना 100, भाई 12 गुना एक तरह से 100 कर दीजिए, नहीं 1000 कर दीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 12 गुना 1000 मीटर। और इसको अगर हमें सेंटीमीटर बनाना है तो ये जो 12 गुना 1000 लिखा हमने, इसमें क्या कर दीजिए, इसमें 100 की ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने सेंटीमीटर बन गया ये स्थानों की दूरी आ गई। पैमाना जो स्केल हमारे पास दिखा रखा है, स्केल जो दिखा रखा है, जो स्केल दिखा रखा है, पैमाना जो हमारे पास में वो 1 कितना है, इतना है, ठीक है। 25,25,000 है। अच्छा, इसके दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, कब? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारे पास में स्थानों के जो बीच की दूरी हो जाएगी कब? जब स्केल 1:25,000 है, तो 1:25,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, इतने कितना हो जाएगी सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाता है। 1 2 3 1 2 3 कट गया, ठीक है। 25 से काटे, 25 चौका 100 हो गया, और 12 चौक 48, तो 48 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आपका, दैट मीन्स 28 जुलाई 2013 के प्रश्न में पेपर में आया हुआ था, सी टेट के मैथ्स पेपर 2 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल पी क्यू टी में पी क्यू बराबर पी टी। भाई ट्राइंगल पी क्यू टी ये रहा, इसमें ये जो पी क्यू है ये इस पी टी के बराबर है। बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार हैं। बिंदु आर और एस, ये आर और एस, ये आर पॉइंट यहाँ पर है, एस पॉइंट यहाँ पर है, इस पर कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पी आर साइड है, कौन सी? ये वाली पी आर साइड जो है, ठीक है, ये वाली पी आर साइड, और जो पी एस साइड ये वाली, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, इधर से ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। जो एंगल पी टी एस है हमारे पास में, एंगल पी टी एस की बात करें तो क्या एंगल पी ये रहा, टी रहा एस, इस एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल 62 डिग्री का है। और एंगल जो आर पी एस है, जिसको हम आर पी एस यानी इस एंगल की बात करें, ये एंगल छोटा सा, ये हमारा 34 डिग्री का है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अब देखो, अगर हम ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल की बात करें तो हमसे क्या पता है, ये क्यू पी आर की मान बताइए। क्यू पी आर, देखो क्यू ये रहा, पी ये रहा, आर ये रहा, यानी इसके बाद जिसको हमने मान लिया x डिग्री है, ऐसे कुछ मान लिया, ठीक है। अच्छा चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए अगर हम इन ट्रायंगल ऑफ बड़े ट्रायंगल की बात करें, किसमें? इट मीन्स पी क्यू टी की बात करें, क्योंकि इसमें क्या दिखा रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दिखा रखा है, इस ट्रायंगल की बात करें, जो बड़े वाला ट्रायंगल हमारे पास में पी क्यू और टी की बात करें, तो इसमें पी क्यू और पी टी बराबर है, सॉरी पी क्यू और पी टी बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो पी क्यू है वो पी टी के बराबर है, तो क्या बन गया, ये एक बेस एंगल भी 1 और 2 एंगल भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 2, क्योंकि ये आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। और क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या दे रखा है, ये एंगल 2 जो है वो हमने जो एंगल 2 माना है वो उसने 62 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों 62 डिग्री के हो गए, यानी ये भी 62 है, ये भी 62, तो ये भी 62 आ गई। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलेगा। हाँ, उसके बाद में ये इन ट्रायंगल ऑफ किस में आ जाइए, पी आर एस में आ जाइए, पी आर एस में आ जाइए। इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। क्या होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 34 डिग्री
मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या दिखा रखा है कि अगर हम इस ट्रायंगल में भी लेते हैं, कौन से में, PRS में लेते हैं, तो ये कहता है कि ये साइड P जो RP है वो PS के बराबर है। ये कह रहा है RP या PR इजकल टू PS के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल हमने 3 और 4 बने हैं, ठीक है, ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इनको दोनों का एंगल 3 बना दें, तो दुगुना ऑफ एंगल 3 इजकल टू 180 में से क्या कर दिया, 34 माइनस कर दिया। 180 में से क्या कर दिया, 34 माइनस कर दिया, कितना रह गया, 140 रह गया, ठीक है। तो एंगल 3 जो है दोगुना ऑफ एंगल 3 140 के बराबर आ गया। यानी एंगल 3 निकालें तो 146 अपॉन कितना हो गया, 2 आ गया। 2 से 2 सते 14 और 2 3 6, यानी ये आ गया 73 डिग्री का। यानी एंगल 3 जो है वो, ये वाला एंगल जो है वो 73 डिग्री का आ गया, हो गया। एंगल 3 जो है 73 डिग्री का बन गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी क्लियर, चलेगा। तो हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR में लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो है भाई ये 62 का है, ये x का आ गया हमारे पास, ये 62 हो गया हमारे पास, ये x हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, हाँ, इस ट्रायंगल में जो हमने अभी ये निकाला PRS, इस ट्रायंगल में ये हमारा एंगल 62 का है, ये हमारा x है, हमें x फाइंड करना है, ये हमारा 3 जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल 3 जो है वो कितना होगा, x डिग्री प्लस 62 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, यानी कि भविष्य कोण की प्रॉपर्टी के आधार पर एंगल 3x प्लस 62 के बराबर होगा। एंगल 3 जो निकाला 73 डिग्री निकाला है, x प्लस 62 डिग्री के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 73 डिग्री माइनस 62 डिग्री हो जाएगी। जब हो जाएगी तो ये एंगल माइनस होके 11 डिग्री बनाएगा। तो एंगल x जो है वो 11 डिग्री यानी 11 डिग्री का निकल के आ गया, और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है स्टारडे क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल है स्टारडे क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो भी हमने आपको कराए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले 30 क्वेश्चनों के साथ में, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।